आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है, मनुष्य को आयु कैसे मिली, मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली, क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 बरस की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 बरस की कैसे मिली। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। इसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीव पर चला जाता है, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया है। ऐसा ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवंत, आज मैंने बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव, कहो हंस तुमने क्या देखा है। हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर और तीनों ही बड़ा ही प्रसन्न है। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे थे। वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? शिव कहते हैं कि ये हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रदान किया है। एक समय की बात है कि ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, तीनों मिल करके भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं कि कहो वश क्या बात है। तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरा आयु निश्चित करके बताइए कि मनुष्य को आप कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 साल की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया, हमारी आयु 40 वर्ष कर दी तो बोझा धोते धोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपा करके मेरे आयु के 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन तुम अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु सिर्फ 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, ये आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तब कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारे 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। मिला करके 60 साल हो गया और गधा भी बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, मेरी उम्र भी कम होनी चाहिए। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली और गधा भी बड़ा खुश हुआ कि गधे ने सोचा मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, मुझे भी कम होना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली है तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडे मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए।
मैं इतना लंबा साल जीना नहीं चाहता। हे प्रभु, मैं इतना लंबा साल जीऊंगा, मेरी स्थिति की दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसीलिए आप मेरी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से कोई किसी को पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहता हो तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में बैठा मनुष्य कहता है कि ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, 20 वर्ष भी आप मुझे दे दो। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़ कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई ही नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। हे भगवंत, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारा आयु कोई लेने को तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो सिर्फ अभी 80 साल हुआ है और मैं 80 साल में कौन कौन सा कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 साल मुझे दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तथास्तु, उल्लू का 20 वर्ष भी तुम्हें मैं देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए यह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं। तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश तुम मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु, तो उल्लू की आयु जिएगा, इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कि कैसे भगवान। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है 40 वर्ष की आयु तक जीता है, एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है, यह 40 बरस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। जो भी बनना हो इन 40 वर्ष में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही बुद्धि की परीक्षा होगी। हमेशा अच्छा जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवंत, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 साल की आयु में मनुष्य की आयु में जो पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे। और जब परिवार बढ़ जाएगा, उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। अगर मौज मस्ती ही करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य की जीवन गधी की तरह हो जाएगी। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है, तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी, तब भगवान शिव से कहता है, मैं आपकी बातें को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हाईवी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है तब भुगते रहता है, मनुष्य ऐसे ही लड़ते रहते हैं और अपने लिए भौंकते रहता है और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता होगा।
कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। केवल 10% ही लोग ऐसे हैं जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर अपने बेटे को बैठा देते हैं और कोई भी बात होती है तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं। इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसा कुत्ता भौंकते रहता है वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मुझे ये भी बताइए कि उल्लू की आयु कैसे भोगेगा? कहते हैं, हंस ये भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरा करते करते उसका शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से भी सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। ना ही किसी को देखता है, ना ही किसी को सुनता है। अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीका से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है। ना उससे कोई कुछ बोलता है, ना कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु। मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य तीनों की आयु जी लेता है और उसके पूरे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की क्यों न हो, लेकिन आरामदेह और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की अच्छी मानी जाती है। कि हंस, यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे हैं। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। आपने संसार के सबसे बड़ी अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन 4 आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष की जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते का जीता है और 80 से 100 उल्लू का जीता है। इसे कोई मनुष्य ही जी पाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।